डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम किन्हें कहा जाता है, इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। इस वीडियो में आज हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम शब्द की उत्पत्ति एवं परिभाषा। सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम के योग से बना है। यहाँ सर्व का अर्थ होता है सभी एवं नाम का अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात सभी प्रकार की संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि किसी भी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। आइए इसके कुछ उदाहरण समझते हैं। यथा मोहन एक अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र है। राधा एक अच्छी लड़की है, वह बहुत अच्छा गाती हैं। यहाँ प्रयुक्त रेखांकित शब्द वह, मोहन व राधा संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, अतः वह एक सर्वनाम शब्द माना जाएगा। यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि मोहन और राधा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द वही सर्वनाम कहलाते हैं और मोहन और राधा संज्ञा शब्द हैं और इनके स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त होता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। नोट, भाषा चंद्रोदय ग्रंथ में सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि भी कहा गया है। यानी भाषा सर्वोदय नाम का ग्रंथ है, उसमें सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि यानी संज्ञा का प्रतिनिधित्व यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला बताया गया है। आइए अब आगे समझते हैं। अगला है टॉपिक सर्वनाम के भेद। आपने परिभाषा जान ली, अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में समझिए। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम प्रमुखतः 6 भेद माने जाते हैं, जिसमें निम्नानुसार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिनको हम किस किस के रूप में प्रयोग करते हैं। आइए उनको जानते हैं। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता अथवा लेखक की दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि के 3 भाग किए गए हैं। यानी वक्ता यानी कहने वाला अथवा लेखक की दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि यानी पूरे संसार को 3 भागों में बांटा गया है। यथा स्वयं वक्ता या लेखक, मीनिंग है कहने वाला स्वयं या लिखने वाला जो अपने लिए प्रयोग करता है। श्रोता या पाठक जो उनकी पुस्तकों को पढ़ता है या सुनता है उनके लिए प्रयोग करने वाला सर्वनाम। तीसरा है कथा वस्तु अथवा वक्ता और श्रोता को जोड़कर अन्य सब सृष्टि के इन सब रूपों को व्याकरण में पुरुष कहते हैं। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के पुनः 3 उपभेद कर दिए जाते हैं। यथा यानी बाकी लोगों को दृष्टि में रखते हुए कहने वाला, सुनने वाला और अन्य जो भी बचे उनको रखकर सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य भेद किए गए हैं। आइए अब जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी उत्तम वो होता है जो स्वयं के लिए जो सर्वनाम जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके अंतर्गत है एक वचन, यानी एक वचन के लिए जो स्वयं के लिए प्रयोग हो, जैसे मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे, मुझ में, मुझ पर, यह सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है और ये स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रकार है उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत ख, बहुवचन, जो हम एक से अधिक लोगों के लिए प्रयोग करते हैं। हम, हमने, हमें, हमसे, हमारे लिए, हमसे, हमारा, हमारी, हमारे, हमने, हम पर, ये सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है एक वचन और इनका बहुवचन। पुरुषवाचक सर्वनाम का अगला प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता या पाठक जो हम दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। इनके अंतर्गत पहला प्रकार है यानी एक वचन। एक वचन में कौन कौन से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है जिनको हम दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे। तू, तूने, तुझे, तुमसे, तेरे लिए, तुझसे, तेरा, तेरी, तेरे, तुमसे, तुझमें, तुम पर, ये एक वचन मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अगला है एक वचन या बहुवचन। तुम, तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुमसे, तुम्हारे से, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम में, तुम पर, यह सभी मध्यम पुरुषवाचक वचन सर्वनाम है। ग, अर्थक शब्द यानी मध्यम पुरुषवाचक
आदरार्थक यानी आदर के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपसे, आपका, आपकी, आपके, आप में, आप पर, यह सभी मध्यम पुरुषवाचक आदरार्थक शब्द यानी आदरार्थक सर्वनाम आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सम्मान प्रकट करने के लिए इनको प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य शब्द यानी जिसके बारे में बात की जा रही हो या उसके बारे में बात थर्ड पर्सन, अंग्रेजी में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, इसमें एक वचन समीप, यह, इसने, इसे, इससे, इसके लिए, इससे, इसका, इसकी, इसके, इसमें, इस पर। अगला है ख, एक वचन दूरी यानी दूर हो उस व्यक्ति को बताने के लिए कि हम उसको सर्वनाम के माध्यम से कैसे बताएंगे। वह, उसने, उसे, उससे, उसके लिए, उससे, उसका, उसकी, उसके, उसमें, उस पर। अब बहुवचन समीप यानी पास के लिए, ये, इन्होंने, इन्हें, इनसे, इनके लिए, इनके लिए, इनसे, इनका, इनकी, इनके, इनमें, इन पर, यह सभी बहुवचन है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है बहुवचन दूर यानी व्यक्ति दूर खड़ा हो थर्ड पर्सन तो उसको बताने के लिए, वे, उन्होंने, उन्हें, उनसे, उनके लिए, उनके लिए, उनसे, उनका, उनकी, उनके, उनमें, उन पर, ये सभी बहुवचन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अभी परिचयात्मक शब्द यानी परिचय कराने के लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपसे, आपका, आपकी, आपके, आप में, आप पर, ये सभी परिचयात्मक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी परिचयात्मक परिचय देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परिचयात्मक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नोट, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को ही प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को ही प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सेकंड टाइप है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, इसका अर्थ है फिक्स, आपको उस बारे में पक्का पता हो उसे बोलते हैं निश्चय, फिक्स, निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए जानते हैं कौन कौन से निश्चयवाचक सर्वनाम जिनसे हमें उसके बारे में तय हो कि यह वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह, वह, ये, वे, यही, वही, इन्हीं, उन्हीं, यह सभी शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। थर्ड प्रकार है सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिनसे व्यक्ति के बारे में कुछ भी तय न हो पाए उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रकार है चौथा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, ये दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो जानते हैं एक वचन कौन, किसने, किसे, किससे, किसके लिए, किससे, किसका, किसकी, किसके, किसमें, किस पर। आइए अब जानते हैं ख, बहुवचन प्रश्नवाचक बहुवचन सर्वनाम। कौन, किन्होंने, किन्हें, किनसे, किनके लिए, किनसे, किनका, किनकी, किनके, किनमें, किन पर, यह सभी प्रश्नवाचक बहुवचन सर्वनाम है। आइए अब जानते हैं अगला प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, यह दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हैं। इनका एक वचन जानते हैं। जो, जिसने, जिसे, जिससे, जिसके लिए, जिससे, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसमें, जिस पर, यह संबंधवाचक सर्वनाम के एक वचन शब्द हैं। अगले संबंधवाचक सर्वनाम के बहुवचन शब्द जो, जिन्होंने, जिन्हें, जिनसे, जिनके लिए, जिनसे, जिनका, जिनकी, जिनके, जिनमें, जिन पर, यह सभी संबंधवाचक सर्वनाम के बहुवचन शब्द हैं। नोट, वाक्य में प्रयुक्त कर दिए जाने पर संबंधवाचक सर्वनाम शब्द के साथ कोई अन्य शब्द भी सर्वनाम शब्द भी लिख दिया जाता है।
ऐसे सर्वनाम को सहसंबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यदि वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम प्रयोग हुआ है और उसके साथ अन्य सर्वनाम भी प्रयोग कर लेते हैं तो वह सहसंबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वाक्य में प्रयोग हुआ है, यथा देखिए जो मेहनत करता है वह निश्चित सफल होता है। तो यहाँ जो संबंधवाचक सर्वनाम है और वह सहसंबंधवाचक सर्वनाम, यानी वह उसका संबंध उसके साथ दिखा रहा है। मेहनत का संबंध सफलता के साथ दिखा रहा है, तो यह सहसंबंधवाचक सर्वनाम है। आइए सर्वनाम का अंतिम प्रकार समझते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपना, अपनी, अपने इत्यादि, ये सभी शब्द निजवाचक। निज यानी होता है स्वयं। स्वयं के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से उदाहरण, मैं जयपुर जा रहा हूँ, इसमें आपको सर्वनाम ढूंढना है तो इसमें मैं स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है तुम यहाँ बैठो, इसमें सर्वनाम प्रयोग किया गया है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम, तू वहाँ बैठ, इसके अंतर्गत मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तू, यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप यहाँ बैठे, इसके अंतर्गत मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आप, यानी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अगला है वह चाय पी रही थी, इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन रो रहा है, इसके अंतर्गत कौन पर्सनवाचक सर्वनाम। कोई रो रहा है, इसके अंतर्गत कोई यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, इसके अंतर्गत अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है किसी ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं, तो किसी ने अनिश्चयवाचक। मुझसे, तो मुझसे उत्तम पुरुष। आप मध्यम पुरुष। यहाँ क्या आया है? पर्सनवाचक सर्वनाम। यह इतने सारे सर्वनाम इसके अंतर्गत प्रयोग किए गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।